देखो, सबसे पहले एक बात समझो, तंत्र क्रिया क्या है। जैसे अभी हमने एक उदाहरण दिया पृथ्वीराज चौहान का, उन्होंने 17 बार दुश्मन को हराया और हर बार उसने युद्ध लड़ा ना, हर बार आया सामने से, 18वीं बार भी आया ना। तो सोचिए, जो दुश्मन 17 बार हारा और वापस आपके ऊपर वार कर रहा हो, यानी दुश्मन के मन में क्या होता है, हर पल उसके मन में ये विचार चलता है कि मैं अपने दुश्मन को कैसे परेशान करूं, उसको कैसे हराऊं, उसको कैसे तकलीफ दूं, उसकी कैसे जिंदगी खराब करूं। लोग तो ये बोलते हैं भगवान को जाके कि उसकी एक आंख ले ले पर दुश्मन की दोनों आंख ले ले, समझे ना। तो आपका दुश्मन निरंतर आपके पीछे लगता है, आपका दुश्मन चुप नहीं बैठेगा, हर पल वो ये सोचेगा, रात में सोते समय भी ये सोचेगा कि कैसे करूं। जितना समय वो आपको बुरा करने के बारे में सोचता है ना, उतना समय अगर वो खुद के भले के लिए सोच लेना तो बहुत आगे निकल सकता है। तो जो लोग हैं, ये आपके दुश्मन आपको छोड़ेंगे नहीं, तो इसलिए आपको सावधानी रखना है। क्या सावधानी रखना है? खान पान में सावधानी रखना है कि नहीं। हम अक्सर लोगों के पास जाते हैं, चाय कॉफ़ी पी लेते हैं, दूसरों के घर पे पानी पी लेते हैं। नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, सावधानी रखना चाहिए। आपको एक तांत्रिकता बताता हूँ मैं, ठीक है। वो तांत्रिक के आज जितने लोग जाएं, चाहे उसके यहाँ पे लेबर काम करने वाले हो, वो दवा बांटता था तो दवा वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, कंपलसरी सबको कॉफी पिला के भेजता था। आप लाख मना करो, नहीं नहीं पीना है, नहीं पीना है, वो बोले अरे पी लो, अरे पी लो, थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, पर वो पिलाएगा जरूर कॉफी। उसने बाकायदा मशीन लगा के रखी थी और वो जो कॉफी पाउडर है उसमें वो कुछ मिला देता था, और वो कॉफी पीने के बाद आपका समय ऐसा पलटता था कि आप पहले उसके पास आयुर्वेद की दवा लेने गए होगे, बाद में आप उसके पास तंत्र का इलाज करने पहुंचते हैं। समझ गए आप लोग? तो इसलिए खान पान में सावधानी रखना है। आप जिसके आज जाते, आपके दुश्मन कैसे है क्या आपको पता है? मालूम है? आपको बताता हूं, कुछ मत करो। केवल अगर आपने शमशान की चिता की राख अगर शनिवार के रात में जलती हुई अगर चिता की राख होगी, कोई मंत्र नहीं है इसका, लेकिन बताऊंगा तो फिर तुम लोग गलत करोगे। चलो ठीक है, मंत्र नहीं है, सिर्फ एक बताता हूँ। उसमें एक चीज होती है जो मिलानी होती है, वो नहीं बताता हूँ, सिर्फ बताता हूँ, एक चीज छोड़ देता हूँ, ठीक है। शनिवार के दिन लोग क्या करते हैं, जलती हुई चिता जो शनिवार के दिन जल रही हो, रात का समय हो, उसकी चिता से 5 परिक्रमा करके राख उठा ली जाती है। अब से तुम मेरे बंधन में हो, ये बोल के। और एक चीज मिलानी होती है जो मैं आपको नहीं बता रहा हूं। वो चीज अगर किसी को पान में खिला दो तो लग गया उसको भूत। हाँ, ये जैसे खेल रहे नाच रहे, हो गया। बस घूमते रहो, फिर उसको लेकर ठीक करते रहो। चाय में पिला दो, हो गया वो पागल, भूत लगता रहेगा उसको, ठीक नहीं। खाने में डाल दो, एक चुटकी सब्जी में, लग गया भूत उसको, ठीक नहीं। तो इसलिए वो जब डालता है ना, तो डालते वक्त ये बोलेगा कि इसके शरीर पे खेल और परेशान करते, उसको खेलते हुए परेशान करेगा। अगर वो बोलेगा कि इसको बर्बादी करने के लिए लग जा, तो वो उसको बर्बाद करता रहेगा। अगर बोल देगा इसको कर्ज में डुबा दे, और ऐसा बोल के एक चुटकी राख डाल के पिला दिया, तो उसको कर्ज में डुबा देगा। उसको बोल देगा कि ये फलाने को इसके पत्नी से अलग कर दे, तो उसके पत्नी से अलग कर देगा। या उसको ये बोल के देगा कि ये व्यक्ति जो है रोज अपने बीवी को मारे, ऐसा बोल के दे तो रोज वो अपने बीवी को मारेगा रात में बेवजह। नमक बराबर होगा तब भी बोलेगा नमक कम है बोल के मारेगा वो, ठीक है। तो क्या होगा, पत्नी छोड़ के भाग जाएगी। जब नमक भी सही है, मिर्च भी सही है, तब भी मार पड़ रही, तो भाग जाएगी।
तो इस तरह से ये तंत्र होता है। पति पत्नी बहुत से जो तलाक होते हैं ना, याद रखिए तलाक अगर 100 तलाक है तो 100 में से 30% जो तलाक है वो नॉर्मल होते हैं, लेकिन 70% जो तलाक है, कभी सास कर रही है तो कभी देवर कर रहा है तो कभी देवरानी कर रही है तो कभी सास ससुर है, इसी तरीके से होते हैं, टूटते हैं। या फिर कभी कोई लड़की कोई शादी करके नई बहू आई तो उसको कोई पड़ोसी पसंद करता हो तो वो डाल देगा, या किसी को कोई बात बुरी लग गई तो डाल देगा इसकी बहू भगा दो घर से, ऐसा होता है। तो 70% तलाक तंत्र क्रियाओं से होते हैं, 30% जो है वो रियल होते हैं, ये सही में उनका आपस में नहीं पट रहा और सही में नहीं रहना चाहते, ये इस तरह का। तो एक चुटकी राख, लेकिन उसमें दूसरी चीज जो है वो मैंने आपको नहीं बताया, बता देता तो आतंक मच जाता। होता, ठीक है, लोग भले बोलते नहीं होता लेकिन लोग करते हैं। गुरु जी एक बहुत कई आदमियों को परेशान कर सकते हैं कि मसान, पूरा मसान रहता है, जलती हुई चिता को जब लपेटते तो पूरा मसान आता है साथ में। भूत एक है, एक कीड़ा होता है, उस कीड़े के बारे में मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन वो कीड़ा आपके हर जगह मिल जाता है, ठीक है। वो कीड़ा लोग लेते हैं और उस कीड़े को लोग ऐसे थोड़ा सा मसल कर किसी चीज में खिला दें, मुझे पता है लेकिन उसका एंटीडोज मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। अगर वो दवा मतलब कीड़े का चूरन है, अगर वो किसी को गलती से अगर आपने खिला दिया तो हमेशा के लिए नपुंसक बन जाएगा, पुरुष नहीं रहेगा वो इंसान। तो कुछ लोग ऐसी भी क्रिया करते, आप देखते होंगे एक अच्छा खासा लड़का रहता है, उसको खिला दिया और जाके किन्नर बन जाता, भेष बदल देता, कपड़े बदल देता, क्यों? ये है, तो कितना बड़ा महापाप है, हाँ। तो इस तरह की क्रियाएं होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं। धतूरा जो होता है ना, धतूरे में बबूल का कांटा डुबो देना। क्या करना है? धतूरे के रस में बबूल का कांटा डुबो के रखने का। अब ये व्यक्ति अगर ये सच ना बोल रहा हो, मालूम है, अगर इससे पूछेंगे अरे तू क्या खाया, आपको मालूम है ये आके खा के आता है मांस और बोलता है मैं पनीर खा के आया। अब इससे आप लाख पूछेंगे तो बोलेगा क्या? मैं पनीर ही खा के आया बोलेगा। तो जब अगर इससे आपको सच उगलवाना है तो क्या करना है, क्या करोगे? धतूरे के रस में बबूल के कांटे डुबो के रखने होते हैं, जब भी उसकी जरूरत पड़े वो कांटा लेंगे, उसके सीधे हाथ को पकड़ेंगे और कांटा भीगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, रस लगा होना चाहिए, पकड़ेंगे, ये हाथ में मार देंगे उसको और बोलेंगे बोल, तो वो सच ही बोलेगा, हाँ वो सच ही बोलेगा। लेकिन कितने समय के लिए सच बोलेगा? ज़्यादा ज़्यादा 30 से 40 सेकेंड के लिए। उस 30-40 सेकेंड में जो आप पूछ सकते हो पूछ लो, वो बोल देगा, बाद में वो आपको मारने के लिए दौड़ेगा उसके बाद, क्योंकि होश में आ जाएगा उसके बाद वो, समझ गए? वो कुछ समय के लिए आप उसके ब्रेन में जाके स्ट्रोक करता है सीधा। तो जो आप पूछेंगे वो सीधा बोलेगा, मतलब जो सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो खत्म हो जाती है। दिमाग के 2 भाग है, सच बोलूं झूठ बोलूं, मतलब बोलूं या ना बोलूं, वो खत्म हो जाता है, वो सीधा बोलेगा। ना बोलूं वाला जो तत्व है वो समाप्त हो जाता है उसका। 40 सेकंड के बाद, 30 से 40 सेकंड बाद वो पत्थर लेके या डंडा लेके आपके पीछे दौड़ेगा मारने के लिए। लेकिन उस 30-40 सेकंड में आप उससे सच उगलवा लोगे, जो भी आप पूछना चाहते हो उससे। नहीं तो आप लोग बहुत सारे कांटे चुभोएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि उसका टाइम बढ़े, ऐसा नहीं। ये बहुत पुराना ये है, राजा महाराजाओं के टाइम में इसका प्रयोग किया जाता था, है ना। किसी से सच पूछना है तो ऐसी कांटा मार देते थे तो व्यक्ति सच बोलता था। धतूरे में भी बहुत ताकत है। धतूरे की जड़ी और एक चीज होती है, अगर किसी के घर पे डाल दो ना तो रात भर उनके घर पे पत्थर पड़ते रहेंगे, ऐसा लगेगा कुछ पत्थर गिर रहा है, ढप 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 आवाज आएगा, कोई लगेगा कोई पत्थर फेंक रहा है बड़े बड़े, इस तरह की हरकत होती है। अब मैं, हाँ, यहाँ लोग बोलते हैं ना कि रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट वालों को बताता हूँ।
कुछ आते एक्टिंग करते, हाउ 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 करके एक्टिंग करते, तो हमको नहीं समझता कि एक्टिंग करने वाले भूत हम भी समझते हैं और एक्टर को भी हम समझते हैं, और एक्टर को हम इग्नोर कर देते हैं। तो भूत कैसा होता है? कुल्लू के दरबार में एक लड़की आई थी, उसके घर में ऐसी भूत प्रेत घूमते हुए दिखती थी। फोटो तक बाकायदा खींचा गया था, परछाई की तरह पूरा, आज भी वो फोटो हमारे तरफ पड़ा हुआ है। और जब भी वो लोग रोटी बनाते थे तो बाजू उनके वहाँ पे रूम खाली था, तो वहाँ से रोटी बजाने जैसी थापने की आवाज़ आती थी। ये बर्तन धोएंगे तो वो रूम खाली पड़ा है, लेकिन वहाँ से बर्तन घसने की आवाज़ आएंगी। जो ये करेंगे वही आवाज़ बाजू के रूम से आएगी। और जब घर में कोई नहीं होता था तो वो चुड़ैल जो अकेला मिला उसको घर से बाहर तक दौड़ाती थी, भागती थी पीछे, खुले आंखों से दिखती थी, दिन हो चाहे रात हो। यह अवस्था उनकी थी, और ये हकीकत है, उनका वीडियो भी पड़ा हुआ है हमारे पास, देख लेना। हाँ, देखा वाला है तुमने। एक काट हुआ था, अच्छा जिस दिन काट होना था उसके एक दिन पहले वो लड़की सोई हुई थी, उसके ऊपर पूरे खून के धब्बे आके गिरे, जबकि सीसीटीवी लगा है, सीसीटीवी चेक किया गया, खून के धब्बे तो दिख रहे, लेकिन कौन फेंक रहा नहीं दिख रहा। कपड़े में था, तुम देखे थे मनोज वो लड़की का। और जब उनका एक बार काट हुआ, इतनी बड़ी समस्या, वो पूरी जगह घूम के थक गए थे। हाँ, उसका जो मामा था उसको ये हाल कर दिया कि बिस्तर पे गिरा दिया। एक पहलवान व्यक्ति, कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति, वो दिन में डरता था, एक पहलवान जैसा इंसान, और उसको पैरालिसिस करवा दिया उसने। तो उसको सिर्फ एक काट हुआ और एक काट में ठीक हो गया। ये मां मातंगी दरबार की शक्ति और ताकत है। पर जो एक्टर होते हैं ना, कुछ लोग एक्टर होते हैं तो एक्टर कभी ठीक नहीं होते। कुछ एक्टर मैं जानता हूं, मैं बोलता नहीं हूं उनको, मैं एक्टिंग वालों को अच्छे से पहचान भी लेता हूं। और कुछ जो है बुराई करने वाले, वो सुधरते नहीं है, वो आते पैर पड़ते, गुरुजी आप गलती नहीं करेंगे, फिर वही गलती करते। करना क्या? कुछ करे क्या बुराई वालों का? बोलिए क्या करे कि अब मैं रिजल्ट दिखाऊं बुराई वालों को? ये लगता है कि भाई हॉल में बैठेंगे तो हमारी बात कोई जाकर गुरुजी को बता देगा, तो अब टपरी पे जाके बात करने लगे। बदल रहा है देश। देखिए, माता रानी का यहां पर होने का सबसे बड़ा प्रमाण आपको बताता हूं। पहले जो है हमारा एक जगह दरबार नहीं था, चलता फिरता होता था, मतलब कभी भोपाल है तो कभी वहाँ है। तो जहाँ भी हमारा दरबार लगता था तो वहाँ पे हमको जो है शमशान से या नदी से जाके न्योता देके माता रानी को लाना होता था। एक पत्थर उठा के लाना होता था, उसमें माता रानी को लाया जाता था। एक तो हम गुना में स्थापित किए थे, इतना सा पत्थर था, कितना, इतना सा, मेरे को लगता मुश्किल से आधा 1 किलो वेट होगा, इतना सा। वो पत्थर वो वहां तक नहीं ला पाया जहां तक उसको लाना था, जहाँ स्थापना करना नहीं ला पाया। 1 किलो का पत्थर नहीं ला सकते जब माता रानी स्थापित हो जाती है। कुल्लू वाला दरबार का माता रानी का स्थापना का वीडियो देखो, वो व्यक्ति एकदम पहलवान जैसा व्यक्ति, और पत्थर देखो कैसा है, उसके पैर ऐसे ऐसे डोलने लगे, क्योंकि हर एक कदम के साथ उसका वजन इतना तेज होता चला जाता है। उसको महसूस सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जो पकड़ा है, और वो व्यक्ति जो उस वक्त वहां मौजूद है, जो आंखों से देख रहा है। अच्छा, ये आपने अपनी माता रानी देखी, यहाँ पर कितना वेट होगा अंदाज से? अंदाज कितना होगा, आपको क्या लगता? मूर्ति देखे माता रानी की, कितना वेट होगा अंदाज? 3-4 किलो। अच्छा, 3-4 किलो की मूर्ति 200 मीटर से लाना है मुश्किल काम?
को तो देखा होगा आपने, कितना हेल्दी, कैसा पहलवान व्यक्ति है, मिलिट्री में रहा है, एक्स मैन है। जब मैंने उसको बोला, बोले गुरुजी मैं मेरे नाम से न्योता दो, इस बार मैं लाऊंगा। मैं बोला तुम नहीं ला पाएंगे। उसको मैं बोला तुम नहीं ला पाएंगे। वो मूर्ति देखकर बोले ये तो मैं आसानी से ले जाऊंगा। बोले मैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले ये सिर्फ ये 200 मीटर भी नहीं, उससे भी कम होगा, 150 मीटर होगा। तो उसने जब उठाया ना, क्योंकि अहम था, ले जाऊंगा, उठाया, वही पूरा टाइट हो गया। उठाते ही और जैसे सर पे लिया, थोड़ा 2 कदम चलते बोलते गुरुजी सर पे पकड़ो। ऐसा पकड़ना था, ऐसे लाते गोद में। 10 कदम नहीं चला, बोलता गुरुजी सर पे। मैं बोला ठीक है, तो सर पे रखा गया। अब सर पे लेके आते वक्त भी वो इंसान ऐसा 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 चल रहा है। अब वैसे चलने के साथ उसको 4 लोगों ने पकड़ा। अब फिर वो व्यक्ति और 4 लोग, 5 लोगों ने मिलके मूर्ति को यहाँ तक लाया है। उसका वीडियो भी है, किस तरह से लाया, उसको कैसे लोग पकड़ के ला रहे। वीडियो भी आप लोग देख लेना, स्थापना का मार्च महीने का। जब माता रानी उसमें प्रवेश करती है तो वो पत्थर नहीं रह जाता, और हर एक कदम पे आपका भार बढ़ता जाता है। हमने तो आधे आधे किलो की भी जो मूर्ति है, उनको अच्छे हट्टे खट्टे जवान को लाते हुए नहीं देखा आज तक। वो 1 किलो की होगी, हर कदम पे 2-2, 3-3 किलो बढ़ता चला जाएगा। देखो निरंतर यहाँ पर बैठा हूँ, आज 2-2.5 साल से काम कर रहा हूँ। किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि गलत तरीके से हम किसी का पैसा लिए हो, लेकिन सामने वो अपना काम भी गिना ले। अगर जो गलत बोलता है तो काम भी गिना ले अपने, कि क्या किए क्या नहीं किए। बुरे करने वाले ये नहीं समझते कि वो किससे उलझ रहे। उससे एक चिल्ली देखे ना, वो जिस डाल पे बैठता था उसी डाल को काटता था, फिर नीचे गिर जाता था। वही हरकत कर रहे, जिस डाल पे बैठे जो बचा रहा उसी को काटने का प्रयास कर रहे। अब यहाँ पे एक कल लड़का था, उसके बारे में बताता हूँ। आया, किट बताई गई, भैया हमारा जो सिस्टम है, हम हमारे सिस्टम से चलेंगे क्या दूसरों के सिस्टम से चलेंगे। पहले हम किट बता देते। किट इसलिए बता देते क्योंकि समय की बचत होती है। आप लोग जाके किट लेकर बैठ सकते, फिर काट होता है। और जितनों का भी काट किया जाता है, जब वो किट लेके अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद पहले किट बताने में आपको समय नहीं मिलता। किट बता दिया जाता है ये किट ले लो, और जब किट लेकर आप सामने बैठते हो तो आपके बारे में प्रॉपर लिखा जाता है, प्रॉपर सारी चीजें बताई जाती है या नहीं जाती है। जो किट वाले कल लेकर आए होंगे, उन्होंने उनके बारे में बताया या नहीं बताया बाद में। तो ये हमारा सिस्टम है, हम हमारे सिस्टम से चलेंगे ना। कुछ लोग बोलते हैं हम तांत्रिक हैं, हम ये है, हम वो है, तो यहाँ क्यों आए भाई। फिर तांत्रिक हो तो लोग जाके बाहर बोलते, बैठकर बात करते, गुरुजी ने मुझे कुछ नहीं बताया, मुझे ही बताना पड़ा। मैं 10 बार उसको बोल रहा हूं, तू किट लेकर आ, मैं तुझे बता दूंगा, लिख कर दूंगा, सारी बात तुझे बताऊंगा। लेकिन वही बोलते कि गुरुजी ने हमको कुछ नहीं बताया। नहीं बताया तो किट भी तो लेकर नहीं आया ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते सिर्फ हमको लिख दो, हमारे बारे में बता दो, सिर्फ पूछने के लिए आते हैं। उनके पूछने के चक्कर में जिसको सही में जरूरत है, जिसको सही में काट करना है, उसका टाइम पास हो जाता। मतलब जिसको काम नहीं है, वो टाइम पास करना है, अपना पूछ लिया चला गया, उसको काट वाट नहीं कराना है। तो इसमें सही में जिसको काम है उसका नुकसान होता। तो कुछ ऐसे दलाल होते हैं, ये सही में इनको प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, आते हैं और आप लोगों को इधर उधर फैलाने की कोशिश करते हैं। नुकसान इसमें आपका, आप ये सोचो कि आप किसकी बात सुन रहे हैं। अच्छा, आप किससे प्रभावित होकर यहाँ पे आए, मां मातंगी दरबार से प्रभावित होकर जब यहाँ तक पहुँच गए, 1000-2000 किलोमीटर का सफर तय करके पहुँचे, उसके बाद एक अनजान इंसान जिसको आप जानते नहीं, मुझे तो भी कम से कम आप जानते हो, महीना भर 2 महीना साल भर से आप मुझे देख रहे होंगे, आप कम से कम मुझे तो जानते होंगे, मेरे इतने तंत्र काट आपने देखे होंगे, मेरे कई तंत्र मंत्र के वीडियो देखे होंगे, आप मुझे कम से कम जानते तो भी। और यहाँ पे पहुँचते हो एक श्रद्धा लेकर, और यहाँ पे आने के बाद एक अनजान इंसान जिसको आप पहली बार मिल रहे हो और उसकी बात यकीन मान के
या तो आप उसके साथ चले जाते हो या तो यहाँ से वापस चले जाते हो। नुकसान किसका हो रहा है इसमें? एक अनजान इंसान पे ट्रस्ट करके। अभी वो बोल रहा था, देखे वो, कि मेरा हाथ पकड़ के रगड़ा। जब मैं बोला मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, तो वो हाथ पकड़ के रगड़ा या कैसे उठाया, तब उसकी वो फिर उसके बाद एक बार नहीं बोला कि मेरा हाथ पकड़ के रगड़ा। लेकिन पहले तक क्या हो रहा था, हाथ पकड़ के रगड़ा, खींचा है मेरे को। ऐसे भी लोग होते, तो ऐसे लोगों को कहाँ मिलता? अहंकार, मैं कार अगर आपके अंदर होगा तो आपको फायदा नहीं मिलेगा। यहाँ पे शून्य बनना पड़ेगा। देखो आपके साथ अच्छा होना है या बुरा होना है, प्लस और माइनस जानते हैं आप, है ना? शुगर प्लस हो गया तो क्या होगा? हाई हो गया तो क्या होगा? नुकसान होगा। कम हो गया तो क्या होगा? बीच में क्या है? नॉर्मल है। तो अच्छा होगा या बुरा होगा? अभी आप नकारात्मकता में है, मतलब नेगेटिव एनर्जी के चक्कर में है, आपको पॉजिटिव एनर्जी में आना है। तो क्या होना है? अभी मान लीजिए आप 100 प्लस है, अब आपको नेगेटिविटी से माइनस होना है, या आप माइनस में आपको प्लस होना है, तो आपको आना पड़ेगा 0 में। 0 में आने के बाद ही आप एक तो प्लस हो गए या तो माइनस हो गए। तो वो 0 बनने के लिए आपको शून्य बनना है। मैं कौन हूं? आप करोड़पति हो, कहीं के राजा हो, कहीं के मंत्री हो, उससे हमको मतलब नहीं है। सही है गलत है? कुल्लू के दरबार में कई सारे इंस्पेक्टर आए थे, कई सारे PSI लोग आए थे, उत्तराखंड से आए थे, कई सारे PSI थे, इंस्पेक्टर थे, DYSP थे। कुल्लू के दरबार में फोर्स बहुत आया था, उन सब का काम हुआ, पर उन्होंने कभी ये नहीं दिखा कि मैं इंस्पेक्टर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बिल्कुल शालीनता से बेचारे अपना नंबर लगा के अपना काट कराए। एक उत्तराखंड में इंस्पेक्टर था, वो बेचारा 7 दिन दरबार में रहा, अपना नंबर आने का वेट किया, लेकिन कभी किसी से गलत तरीके से पेश नहीं आया। एक उत्तराखंड के CM का बॉडीगार्ड था, इंस्पेक्टर था, तो उसने कभी ये नहीं बताया कि मैं CM का ये हूँ। जब उसका तंत्रकाट हुआ, तंत्रकाट होने के बाद उसने बताया, गुरुजी मैं फलाने CM का ये हूँ, कभी कोई जरूरत पड़े, कभी कोई काम पड़े तो मुझे बताना, सेवा के लिए। तो कुछ लोग जैसे उग्रता होती है, अब उसकी उग्रता आप देख ही रहे थे। मैं बोला शालीनता से बात कर, चिल्ला तू रहा है, इसी में तेरा परिचय मिलता है स्वभाव का, नेचर का। ये भाई कोई तुम्हारा होटल थोड़ी है, कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री थोड़ी है। हाँ भाई, मंदिर में भी गए तो सेवादार लोग धक्का मारते हैं, निकलो निकलो निकलो, तो तुम उससे लड़ोगे झगड़ोगे। अगर लड़ झगड़ गए तो 100% आपकी जो प्रार्थना है या जो आपको कृपा प्राप्त होनी है वो नहीं होगी। कभी किसी मंदिर में कोई भी हो, एक झाड़ू मारने वाला हो, सेवादार हो, उससे कभी बहस मत करना। उसने धक्का भी मार लिया तो आशीर्वाद समझ के चलना। एक मंत्री थे, मेरे पास आए थे, उनके साथ क्या किस्सा हुआ, वो उधर गए थे पंढरपुर दर्शन के लिए, और पंढरपुर दर्शन के लिए गए, उनके सामने एक भिखारी था, गन्ना खा रहा था ऐसे करके, और इनको देख रहा था। तो इन्होंने देखा ये क्या भिखारी पागल है शायद, ऐसा सोच के उन्होंने नजर ऐसे सीधी की और चले गए। दर्शन किए और रात में जाके सोए तो उनको सपने में भगवान कृष्ण आए। बोलते तू मुझे कहाँ मंदिर में ढूंढ रहा था, मैं तेरे सामने खड़ा था। क्या बोले? तू मुझे कहाँ मंदिर में ढूंढ रहा था, मैं तेरे सामने खड़ा था, गन्ना खा रहा था, और तूने मुझे क्या भिखारी पागल है ऐसा सोचकर देख के आगे चला गया मंदिर में ढूंढने, मैं तेरे सामने खड़ा था। तो उस इंसान को कितना पछतावा होगा। फिर वो सिर्फ इस बात के लिए मेरे पास आया था कि गुरुजी अब मैं क्या करूं, मेरे से ये गलती हो गई, इसका पश्चाताप कैसे करूं। तो भगवान कैसे मिलेगा, भरोसा नहीं है आपको। अच्छा, आप पीछे बैठे, दिल्ली से आए, पंजाब से, थोड़ा खड़े, नहीं आपका नहीं आएगा, बॉम्बे से आए। ये बॉम्बे से आए, VIP कार्ट में थे। तो ये बताइए, आपने मुझे अपनी समस्या बताई थी क्या? आप जो मन में लेकर आए थे जो बात,
वही बात लिख कर दी गई या कुछ और बातें लिख कर दी गई? जो पूछने के लिए आए थे वही चीजें लिखकर आपको बताई गई। बैठ जाइए। तो जो चीजें है यहाँ पे आपके मन में क्या है वो चीजें यहाँ लिख दी गई है, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कौन कहाँ पे क्या बात कर रहा है। हाँ, परिणाम इतना दरबार जब हम चला रहे, देखिए पाखंड होता तो ये 2.5 साल का सफर हमारा तय नहीं होता। होता क्या, कब की दुकानदारी बंद हो जाती? पाखंड वालों की दुकानदारी बोलते हैं। कुछ ताकत रखते हैं तभी यहाँ बैठे हैं ना। टीवी चैनल पे लाइव चलता है, हमारा अपलोडिंग होके नहीं जाता। जब टीवी चैनल पे चलता है तो लाइव होता है, डायरेक्ट, रिकॉर्डेड प्रोग्राम नहीं देते हम। यहाँ कैमरे लगे होते, कुल्लू के दरबार में 20-20, 25-25 ऐसे कैमरे होते थे। नहीं, वो तो 1-2 चैनल यहाँ पे कुल्लू के टाइम में ऐसे 20-20, 25-25 चारों तरफ से कैमरे ही दिखते थे, और लाइव सब चैनल पे चल रहा है। और यहाँ पे बैठकर जब सबके बारे में लिखा जा रहा, आज तक बोल दो मजाल किसी की, गुरुजी आपने ये लिखा, ये गलत है, ये नहीं है। अगर हम गलत होते आज तक तो एक व्यक्ति बोलता गुरुजी आपने ये लिखा, ये गलत है, बोलो। तो फिर जब इतना लोगों की जो बुद्धि है ना वो कहाँ रहती, नहीं समझ में आता। और अगर किसी को रुकाया जाता है ना तो भी समझो क्यों रुकाया जा रहा है। बाकी दरबार में आपका काम हुआ 5 मिनट में, चलो भागो निकलो यहाँ से। उनको तो जगह खाली चाहिए, नए आने वालों को जगह मिलनी चाहिए। अगर किसी को हम रुका रहे हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ फायदा रहता है कि नहीं रहता? कुछ लोग बोलते हैं कि देखो कितनी सोच लोगों की घटिया होती है। कुछ लोग बोलते हैं गुरुजी ने अभी गाय लाया, ये हमारे पैसे से लाया। अब गुरुजी उसमें से दूध निकालेंगे, दूध पिएंगे, दही खाएंगे, घी खाएंगे हमारे पैसों से बताइए। अगर दूध का ही अगर हमको लालच होता, घी का ही हमको लालच होता, तो हमारे यहाँ पे मुर्रा भैंसे होती, हमारे यहाँ पे दूध देने वाली बड़ी बड़ी अच्छी नस्ल की गाय हम लाते। हमने सब देशी गाय क्यों रखी है? क्योंकि भक्ति देशी गाय से ही की जाती है, समझे? दूध का लालच नहीं है। बोलने वाले ने थोड़ा समझना चाहिए, उनको जो खाना दिया जा रहा है कम से कम खाना तो देखो, उनका फूड देखो। दूध जितना निकल रहा होगा ना उससे 4 गुना महंगा तो फूड है उनका एक दिन में खाने का। तो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उन्हें सोचना चाहिए कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, पहले कम से कम मेरा बैकग्राउंड पता करना चाहिए और फिर बात रखनी चाहिए कि मैं क्या हूँ। तो मुझे किसी की मोहताज की ज़रूरत नहीं है तुम लोगों का ये करने का। अगर ऐसा ही अगर तुम्हारे पैसों से लेना ही है तो फिर अभी मैं फीस चालू कर देना चाहिए था मैंने।